फ्रेंड्स, मैं शुभांशु भूमि फिश एक्वेरियम से। आज मैं आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाला हूं। खासकर हम लोगों की आज जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक्वेरियम जो है हर 15 दिन में क्लीन करते हैं या 20 दिन में क्लीन करते हैं, जो कि एक गलत साइकिल होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा एक्वेरियम कितने दिन में क्लीन होना चाहिए और उसके लिए हमें करना क्या है। देखिए, जब हम लोग अपना एक्वेरियम सेटअप करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि हर जगह का पानी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ज़्यादातर देखा गया है हमारे क्षेत्र में, या मतलब ज़्यादातर कि पानी के अंदर चूना होता है, तो वो जो स्केलिंग के रूप में हमारे एक्वेरियम के टॉप में जम जाता है। मतलब जहाँ पे पानी एक बार स्प्रेड हुआ और उसके बाद वो पानी का लेवल कम हो जाता है, तो उस जगह पे वो आपका चूना जो स्केल के रूप में वहां पे दिखाई देने लगता है व्हाइट कलर में, जो बहुत ज्यादा ओड लगता है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं कि ताकि हम अपना एक्वेरियम लंबे समय के लिए यूज कर सकें और अपने एक्वेरियम की साइकिल भी बढ़ा सकें क्लीनिंग की। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात समझ लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे चूना ज्यादा है और ये स्केलिंग की प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए थोड़ा टफ प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये होता है कि आपको सॉफ्टनर लगवाना पड़ता है, तो वो 20-25 हज़ार के समथिंग लग जाता है। बट हर बंदा पॉसिबल नहीं होता है इस चीज को अफोर्ड करने के लिए। तो इसलिए क्या क्या करना है हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ बेसिक चीजें हैं हम लोग जो करके उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे जब हम हर 7 डेज में फिल्टर क्लीन करते हैं, तो फिल्टर तो क्लीन करते करते हैं, साथ साथ हम एक स्क्रबर होता है मार्केट से, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये ग्रीन कलर का, जिससे हम बर्तन भी साफ करते हैं, तो ये स्क्रब का यूज करते हैं। देखिए, डायरेक्टली हम लोगों को ये जाके एक्वेरियम में यूज नहीं करना है। पहले हम इसको एक प्लेन सरफेस पे रब करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शार्प एजेस हैं कुछ पार्ट्स में, तो वो स्क्रैचेस डाल देंगे हमारे एक्वेरियम के अंदर। तो डायरेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, पहले हम इसको रब करेंगे, इसको फिनिश करेंगे ताकि इसके एजेस खत्म हो जाए। और फिर जब हम लोग एक्वेरियम का फिल्टर साफ करते हैं, फिल्टर साफ करके लाएंगे, साथ ही साथ एक्वेरियम के अंदर हाथ ले जाके बाय हैंड मैनुअली हम लोग इसको यूज करते हैं। चारों तरफ जितनी भी एल्गी जमा हुई है या जिसे हम बोल रहे हैं स्केल, उसको धीरे धीरे रब करके हम छुटा सकते हैं। जब अब दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं होता है कि आपका स्केल जमा हुआ 2 महीना हो गया तो आपका ये छुटाएगा, फिर ये ज्यादा मात्रा में नहीं छुटा सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है, और साथ ही साथ ये जब यूज करना है तो पानी में डिप करते रहना है अगेन एंड अगेन। अगर आपने बार बार पानी में डिप नहीं किया तो इसे काम भी नहीं करेगा और साथ ही साथ स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, ये ध्यान रहे। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब भी आपने फिल्टर साफ करना है तो 1-2 बाल्टी पानी चेंज कर देना अपने टैंक का, जितना पॉसिबल हो सकता है। उससे क्या होता है, खासकर गर्मी के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि एयर की मात्रा बहुत कम रह जाती है पानी के अंदर। यदि मान लीजिए अगर धूप वगैरह पड़ रही है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक्वेरियम के अंदर एयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रहे, हर 7 डेज में हम लोग फिल्टर साफ करते ही करते हैं। और अगर हम ये साइकिल एक्वेरियम फिल्टर की क्लीनिंग के दौरान जब हम स्क्रबर का यूज करते हैं और चारों तरफ स्क्रबर को हम लोग यूज करते हैं, तो उस दौरान जो गंदगी होती है सारे एक्वेरियम में आ जाती है, तो वो बाद में फिल्टर में आ जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट टाइम साफ कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि हमारा एक्वेरियम गंदा हो गया, आप क्या करें, पूरा साफ करना पड़ेगा। वो 1 से 2 घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरा टैंक कब साफ करना है। आप समझ लीजिए, जब आपका फिल्टर टाइम पे साफ होता है हर 7 डेज में, तो ये डिपेंड करता है आपके एक्वेरियम के साइजेस पे। यदि मान लीजिए आपका एक्वेरियम 1 फीट का है, 1 फीट, तो तब आपको 1 से 1.5 महीने में साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, वो आपको जल्दी ही क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपका एक्वेरियम 3 फीट का है, 3 फीट में है, तो आप उसको 3 से 4 महीने तक ले जा सकते हैं। यदि आपका एक्वेरियम 6 फीट का है तो आप उसको 1 ईयर तक ले जा सकते हैं। बट क्या है, यही प्रोसेस है, फिल्टर क्लीन करना है, स्क्रबर यूज करना है और थोड़ा सा पानी चेंज करना है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा एक्वेरियम गंदा दिख रहा है, कैसे होगा, 1, 2, 4, 6 घंटे बाद वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और साथ ही साथ कभी कभी आप बीच बीच में पानी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कभी भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं हमारी मछलियां मर गई हैं, हम लोगों ने एक्वेरियम साफ नहीं किया। इसका रीजन मेन ये नहीं होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है, देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फिश, हमें पता भी नहीं चलता, फिशेज मर जाती हैं। कई बार देखिए, कई बार कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम लोगों को टाइम टू टाइम यूज करनी चाहिए, हम लोग उसमें आलस कर जाते हैं या फिर हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि किसी भी जीव का बीमार पड़ना भी स्वाभाविक है, बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो उसी हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है पानी का, और
फिर सर्वाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिशेस को, उस दौरान ही ऐसा होता है। बट हमेशा ध्यान रहे कि आपको जब भी फिल्टर क्लीन करना है तो स्क्रबर का यूज करना नहीं भूलना है। साथ में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि हमारे मैग्नेट क्लीनर होते हैं। इसमें ग्लास क्लीनर के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें एक पार्ट मैग्नेट का होता है, एक आयरन पार्ट होता है, जो जब हम इसको एक्वेरियम के अंदर यूज करते हैं तो एक पार्ट एक्वेरियम के अंदर चले जाता है, एक बाहर, फिर हम उसको ये मूवमेंट के थ्रू अंदर वाला पार्ट भी मूव होता है और फिर हमारी अंदर की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। बट मैंने देखा है कि स्क्रबर ज़्यादा बेस्ट है, चीप भी है, सस्ता भी है, 10 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाता है, थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। बट जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। बट अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो आपको तो हमारे यहाँ पे नंबर दिया होगा नीचे, आप देख लेंगे, तो कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। हम लोग 6 महीने से लेकर 1 साल तक एक्वेरियम क्लीन करवाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए थैंक यू।